जो हमारा भारतीय सनातन दर्शन है वो पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांत को मानता है। ईसाइयों से, मुसलमानों से, यहूदियों से हमारे सनातन में जो मूल अंतर है, सैद्धांतिक अंतर, ये चोटी, जनेऊ, प्रतीक, मंदिर, ये तो सब प्रतीक हैं, परंपराएं हैं। ये परंपराएं बदली हो सकती हैं और हमारे पुनर्जन्म और कर्मफल का ये सिद्धांत है। आप यदि सेवा का एक भी बीज बोते हैं, आप जो काम करेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि मैं ये काम करूं तो मुझे क्या मिलेगा। सरकारी कोई कर्मचारी काम करता है तो उसको सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है। कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो 2 रुपए का सामान 4 रुपए में बेचता है तो उसको लाभ होता है। कोई मेहनत मजदूरी या खेती करता है तो 1 मुट्ठी बीज डालता है तो 1 बोरी उसको धरती माता अनाज बदले में देती है। तो कई बार आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि हम क्यों करें, हम क्यों जाएं, हम स्कूटर का तेल क्यों खर्च करें, हम दूसरों को योग क्यों करवाएं, हम योग कक्षा क्यों लगाएं, हम योग शिविर क्यों लगाएं, हमें क्या मिलता है। हम कोई सरकार के आयुष डिपार्टमेंट के कर्मचारी थोड़े ही हैं, हमें पतंजलि से कुछ क्यों नहीं मिलता। तो आप याद रखिए, सनातन का पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत है, आपने यदि एक व्यक्ति को भी ठीक कर दिया, एक व्यक्ति की बीपी डायबिटीज को ठीक कर दिया, एक व्यक्ति की एक बीमारी को भी ठीक कर दिया, तो उसको जो 20 साल 30 साल तक वो जीने वाला था, जो उसके बीमारी पर खर्च होने वाला था, जो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने वाली थी, उसके जीवन में दर्द होने वाला था, वो जो आपने कम किया, तो एक व्यक्ति की एक बीमारी खत्म करने का भी, मैं आपके सामने डाटा भी लिख सकता हूं WHO के सारे, कि एक व्यक्ति को बीपी होता है, शुगर होता है, तो वो कितनी कंसल्टेशन लेता है, कितनी जांच करवाता है, कितनी फिर वो दवाई खाता है, फिर उसको कितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ता है, फिर वो छुट्टियां लेता है, उसके काम करने की योग्यता घट जाती है। तो ये सब कैलकुलेट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक सिंपल बीमारी भी, जिसको आज लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, वो भी यदि किसी को 40-45 साल की उम्र में हो जाए और वो यदि 60-65 साल की उम्र तक जीवित रहे, तो उसके ऊपर कम से कम 20 लाख रुपए उसके खर्च होते हैं। तो आपने यदि एक व्यक्ति की भी बीमारी ठीक कर दी तो 20 लाख रुपए दान करने का जो पुण्य मिलता है वो आपको मिलने वाला है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आज यदि हम सुखी हैं तो हमारे कर्मों के कारण है। वो कर्म हमारे इस जन्म के हैं और कई जन्मों के हैं। ये योग के माध्यम से यदि हम सेवा करेंगे तो थोड़ी सेवा से, थोड़े इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है इससे। तो आप जो ये काम करने वाले हैं, इसका लाभ आपको 200% मिलेगा। आपके आने वाले जीवन को सुखी बनाने का यदि कोई रास्ता है तो वो केवल और केवल सेवा के माध्यम से जाता है। आप किसी का पेट भरते हैं तो उसको 4 घंटे के लिए सुख मिलता है, लेकिन आप यदि किसी को निरोगी कर देते हैं तो उसको जीवन भर का सुख मिलता है।